सीएम अशोक गहलोत भी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे पूर्व मंत्री रामलाल जाट साहब, कैलाश त्रिवेदी जी, धीरज जी गुजर, रामपाल जी शर्मा साहब, विवेक जी धाकर, मनीष जी मेवाड़ा, अनिल डांगी जी, महावीर जी जीनकर, आदरणीय कन्हैयालाल धाकर साहब, चेतन जी जिलवानिया, कैलाश जी व्यास हमारे वरिष्ठ नेता, अनिल व्यास जी, पराक्रम सिंह जी पूर्व विधायक, प्रदीप कुमार सिंह जी पूर्व विधायक, गोपाल वागड़ जी, श्रीमती किरण तोसेवाल जी, चेयरमैन नगर पालिका सापुरा दिलीप गुजर जी, नमन ओझा जी और बाल मुकुंद जी तोशीवाल, तमाम उपस्थित हमारे प्रधान साहब बैठे हैं, पूर्व गिरिराज सिंह जी, राम प्रसाद जी पारिक, अक्षय त्रिपाठी जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों। अभी आपने सचिन पायलट साहब को सुना। हम सब इकट्ठे हुए हैं आपको आग्रह करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए कि चुनाव में सबकी सलाह से रामपाल जी शर्मा जी को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने टिकट दिया है। आप सब लोग विश्वास के आधार पर कि आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और ये चुनाव जीत के जाएंगे। और जाने के बाद में आप निश्चिंत रहो, हम सब इनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। भीलवाड़ा के पूरे क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये हम कहने के लिए आपको हाजिर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भीलवाड़ा में आपने डॉक्टर सीपी जोशी जी को जिताया था, तब भी आपने देखा कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। याद करो पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, किस प्रकार से चंबल से स्कीम बना करके चंबल का पानी लिफ्ट करके भीलवाड़ा तक लाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम था। हमारी सरकार बनी, ये रामलाल जाट बैठे हुए हैं, त्रिवेदी साहब बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी भावना थी। मैंने मेरे पहले बजट के अंदर चंबल से पानी आएगा भीलवाड़ा के अंदर लिफ्ट होके, उसकी मैंने घोषणा करी थी। और घोषणा नहीं करी बल्कि पानी पहुंच गया, गांव तक पानी पहुंचा। और जो काम बाकी रह गया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, उस काम को भी हम पूरा करवाएंगे। इस प्रकार से उस जमाने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का प्रयास किया गया, स्टील का कारखाना लगे, कुछ काम शुरू हुआ है। अब यहाँ पर वो कारखाना लगने जा रहा है, यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर जिंदल की तरफ से भी और सरकारी कंपनी की तरफ से भी। मेमो कोच फैक्ट्री का सोनिया गांधी जी आई थी, उद्घाटन शिलान्यास कर दिया, पर नई गवर्नमेंट आई वसुंधरा जी की, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी उसकी। मेडिकल कॉलेज हमारे वक्त में हमने घोषणा कर दी, जमीन ले ली, आखिर वो बनाना पड़ा, वो बन गया। कृषि महाविद्यालय हमने यहाँ पर खोला, यहाँ पर नेशनल हाईवे आपके यहाँ बन गया, तहसील में एसडीओ ऑफिस बनाए, सापुरा में भी, फुलिया में भी, उप तहसील बनी टिकोला में। 2 रुपये लीटर प्रति लीटर दूध के बोनस देते हम लोग, जिससे कि पशुपालकों के जेब में ज्यादा पैसा जाए। इस प्रकार से जब पेंशन की योजना हो तो सरकार आते ही हम लोगों ने जो पहले लागू की थी वो 500 से 750 और 750 का 1000 रुपये हम लोगों ने किए। तो कमी हमने कोई रखी नहीं है। अभी हाल ही में सरकार बनते हमने कहा कि जो दवाइयाँ पहले 600 फ्री देते थे हम लोग, दवाई जो महंगी है किडनी की, हार्ट की, कैंसर की, हमने कहा वो दवाई फ्री मिलेगी राजस्थान में है, वो भी मैंने आदेश जारी कर दिए। इस प्रकार से किसानों के
बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे 5 साल तक, ये वादा हमने कर लिया है। किसानों कर्जे माफ कर दिए, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, और ये भी कहा जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में जो लोगों ने भरा नहीं उनके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से हाथ में कलम दी आपने हमारे, उसका हम उपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। हम चाहते हैं राजस्थान की जनता खुशहाल बने, गरीबों को 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूं के आदेश जारी हमने कर दिए। लड़कियों की शिक्षा फ्री होगी, पहले स्कूल तक थी, अब कॉलेज तक भी हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको शायद मालूम होगा कि हमने अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, वो भी हमने माफ कर दिए, कोई बिल नहीं आएंगे गांव के अंदर, ये हमने कर दिया है। लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, आधा करीब 80,000 नौजवानों को महीने लग गया है। इलेक्शन कमीशन रोक लगा दी या कोड ऑफ करने के कारण से अभी आगे आदेश जारी हुए नहीं है। बड़ा जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी हम देंगे चुनाव के बाद में। जब एक बार वादा किया है राहुल गांधी जी ने आपसे, वो हम निभाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ। अभी न्याय योजना के बारे में बताया सचिन जी ने आपको, 72,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 6,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार की नई योजना लेके आए हैं घोषणा पत्र के अंदर। और तो और किसानों के लिए अलग से बजट पेश करना देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार होने जा रहा है। इसका मतलब लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। किसानों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से उनको पहले रेलवे का बजट जो है वो अलग प्रस्तुत होता था पार्लियामेंट में। अब किसानों का अलग बजट होने का मतलब है जितनी समस्या किसानों की है उन सब के बारे में खुल करके सारे एमपी वहां पर बहस करेंगे, नए नए सुझाव देंगे, उसके बाद वो पास होगा और पास होकर लागू होगा। तो जितनी भी समस्या एमएसपी की हो, खाद की, बीज की, फसलों के पूरे मूल्य मिलते नहीं है। कल परसों अंदर आ गया, 25 लोग मर गए राजस्थान के अंदर, 25 लोग। देश भर में मरे करीब 50 लोग मरे हैं, राजस्थान में से 25 लोग मर गए। 10 तो बिजली गिरने से मर गए हैं। मैंने कल रात को मीटिंग ली, आदेश जारी कर दिए, सबको पैसा आजकल में मिल जाएगा, मिल गया होगा। जो मर गए हैं हमारे साथी उन सबको जो हमारा बनाया हुआ नियम 4 लाख रुपए वो भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी 2 लाख रुपए, और हमने तय किया सीएम फंड से, तो वो तब तक मैं नहीं बोल सकता जब तक इलेक्शन कमीशन स्वीकृति नहीं दे, वरना चुनाव के बाद तो मुझे फैसला करना ही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि फसलें चौपट हो गई, उनको लाभ मिले, त्वरित गति से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मोदी जी और ये जो लोग हैं बीजेपी के लोग, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, कालाधन लेके आएंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, महंगाई कम कर देंगे, और खूब बदनाम किया मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट को। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, वो सब गायब हो गए। 5 साल कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी धमकी देते राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। अरे प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव को किस दिशा में लेना चाहते हो? ये लोकतंत्र है। ये जो मीटिंग होती है लोकतंत्र में, वोटों का राज इसलिए होती है। किसान हो, गांव का मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको हाथ जोड़ना पड़ता नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो, मंत्री हो, या गांव का सरपंच हो। वोट सबको लेना है, और वोट के धनी सबके मालिक आप, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, एक वोट के मालिक है। आपके दरबार में हम अपनी बात कहते हैं, जो राहुल जी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी के लोगों से। हम चाहते वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, हमारी उपलब्धि क्या है, हम क्या करना चाहते हैं सभी तबकों के लिए, वर्गों के लिए, देश के लिए,
प्रदेश के लिए, गांव के लिए बताएं, हम लोग वो बताएं। फैसला जो आप करते हो वो सबको मंजूर होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। इसको कांग्रेस ने 70 साल से जिंदा रखा है। पाकिस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था, वहां ऐसे वोट कई बार बंद हो गए। सैनिकों का शासन, बंदूकों का शासन होता। प्रधानमंत्री तो जेल चले गए कई बार, वहां पर फांसी चढ़ गई प्रधानमंत्री को, भुट्टो साहब को। तो कितना बड़ा फर्क है। अब मोदी जी पाकिस्तान का भय दिखा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अरे पाकिस्तान है क्या चीज हिंदुस्तान के सामने? हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान कोई मुकाबला कर सकता है क्या? हिंदुस्तान का हिंदुस्तान दुनिया लोग मान रही है। इंदिरा गांधी के वक्त में हमने परमाणु विस्फोट कर दिया था पोखरण के अंदर। वाजपेयी जी के बाद में, उसके बाद में आगे बढ़ा और ऐसा डरा के रखते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? खाली मोदी जी राष्ट्रवादी हैं? मोदी जी की पार्टी के लोग राष्ट्रवादी हैं? हम राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? असली राष्ट्रभक्त तो हम हैं जो देश को एक रखे हुए हैं, अखंड रखे हुए हैं। तो इंदिरा गांधी ध्यान देती प्रधानमंत्री रहते हुए, महिलाएं बैठी हुई है, वो एक महिला थी, उनका छीना छल नहीं हो गया। पर देश में पंजाब को अलग नहीं होने दिया खालिस्तान के नाम पर। बांग्लादेश बना दिया। 93,000 कर्नल जनरल सैनिकों का सरेंडर के बाद इंदिरा गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि हमारी मेरी विजय है। उन्होंने कहा हमारी फौजों ने अपने शौर्य से, पराक्रम से विजय प्राप्त करी है बांग्लादेश के अंदर। हमारे लोगों ने जो ऑपरेशन किया पंजाब में, आतंकवाद को खत्म कर दिया। बैंसी जी ने भी इस प्रकार की हमेशा से मिला, सेना को मिला। अब ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं मोदी सेना। अरे मोदी सेना कहना ही जुल्म है। ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था योगी जी के खिलाफ में। कोई कह सकता है मोदी सेना? मोदी सेना नहीं है, वो सेना देश की सेना है। पूरे मुल्क को गर्व है हमारी सेना पर, चाहे बीएसएफ हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो। सब लोग जान को हथेली में रख करके सीमा की रक्षा कर रहे हैं। मोदी सेना कहाँ ले जाओगे मुल्क को? इसलिए अभी संजय जी ठीक कह रहे थे कि 2 राउंड हो गए चुनाव के, बीजेपी का सफाया हो रहा वहां पर। झूठ कब तक चलेगा? झूठ कब तक चलेगा? टीवी में भी झूठ दिखाया जाता है। टीवी के मालिक लोग बहुत दबाव में हैं, संपादक दबाव में हैं। इसलिए कहीं सीबीआई वाले अच्छा बढ़ा देंगे, कहीं इनकम टैक्स बढ़ा जाएंगे, सच्चे दिखा नहीं पा रहे। आपको बच के चलना पड़ेगा। टीवी में जो आता है वो सब सच नहीं होता है, दिमाग में रखो आप लोग, और सच्चाई का साथ दो। और सच्चाई राहुल गांधी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में। हमारे मोदी जी कमाल ही करते हैं बोलने में। अब कहते मैं ओबीसी का हूं इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई आपकी आलोचना कर दी तो आप ओबीसी की इसलिए आलोचना कर दी आपने। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते थे, हमने कभी नहीं कहा कि आप सिखों के खिलाफ हो। मैं मुख्यमंत्री हूं राजस्थान का, आप मेरे खिलाफ कैंपेन करके जाते हो राजस्थान में, मैंने कभी नहीं कहा ओबीसी के खिलाफ आप कैंपेन करने क्यों आए यहाँ पर। अरे जो राजनेता होता है, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री, मंत्री, हम शपथ लेते हैं संविधान की, उसमें 36 कौम को साथ लेके चलो, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां साथ लेके चलने की शपथ लेते हैं। उसमें प्रधानमंत्री की गरिमा होती है पद की। अगर वो ये बोले कि मैं ओबीसी का हूं, पिछड़ा हूं, इसलिए पूरे पिछड़ों का बेइज्जती कर रही है कांग्रेस, कैसे कह सकते हैं आप? इस प्रकार भावात्मक मुद्दे चला करके, बातें फैला करके, बजाय इसके अपनी उपलब्धि बताओ 5 साल की आपने क्या काम किया, क्या करोगे आगे, ये नहीं बता रहे हो। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि कृपा करके आप कोई कमी रखो मत। इस चुनाव में आप भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करो और जिस रूप में आपके
रामपाल शर्मा जी का अपना अनुभव भी है, लंबे समय से आपकी सेवा करते आ रहे हैं और आप इनको मौका दोगे तो जैसे मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो। चुनाव के बाद में हम सब मिलकर के जो भी आपके सुझाव होंगे उनको हम लोग पूरा करेंगे। और शाहपुरा की पावन धरती पर हम बैठे हुए हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामश्री संप्रदाय की पीठ भी यहाँ पर है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती लंबे अरसे से यहाँ रहे थे। देश की आज़ादी में भी शाहपुरा रियासत का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले आज़ादी के बाद में राजस्थान में सम्मिलित होने की घोषणा करी तो शाहपुरा रियासत ने करी थी। और भारत बंधुओं का तो इतिहास, त्याग का, बलिदान का सबको मालूम है। उस धरती पर आज हम लोग बैठे हैं। पिछले चुनाव में आप कामयाब नहीं कर पाए कांग्रेस को, कुछ कारण रहे होंगे, एक तरफा वोट पड़ गए। पर मैं आपसे अपील करूंगा, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेगा। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। इसे कृपा करके आप लोग कोई कसम मत छोड़ना। पिछले चुनाव में क्या हुआ भूल जाओ। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ कौम के लोग रामपाल शर्मा को कामयाब करो। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे एनएसयूआई के साथी अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से उन बातों का जिक्र किया कि कौन कौन से काम जो है